पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा में आज एक आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत हो गई और जबकि 82 लोग घायल हो गए। और जानकारी के अनुसार यह हादसा एक रेलवे ट्रैक के नज़दीक हुआ और जिसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस आ गई और ट्रेन क्वेटा कैंट की ओर जा रही थी और विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। और धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के पास आग लग गई और फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव ऑपरेशन शुरू किया। और पुलिस ने बताया कि विस्फोट के असर से आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और धमाके की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और लगातार जांच हो रही है इसकी। और अब बात, किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि बलूचिस्तान सरकार के गृह मामलों के विशेष सहायक बाबर यूसुफ जई ने कहा कि घटना की जांच की जा रही और सभी सुरक्षा एजेंसियों का हाई अलर्ट पर रखा गया और उन्होंने लोगों से घटनास्थल के आसपास भीड़ न लगाने की अपील की। और फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे आतंकवादी हमला मानकर जांच कर रही हैं। और इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस वे को ही निशाना बनाया गया था और जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख पैसेंजर ट्रेन है और यह ट्रेन बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के बड़े शहरों में जोड़ती है और यह बलूचिस्तान समेत कई संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। और हाल के सालों में बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक, सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों पर कई बड़े हमले हो चुके हैं और यह ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA का दबदबा है और यह वजह इस ट्रेन को कई बार निशाने पर लिया गया। और पिछले साल BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस वे को हाईजैक किया। तब BLA ने 214 पैसेंजरों को बंधक बनाया और 30 सैनिकों की हत्या की बात कही थी। और अब हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या। और बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से वो एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना अपनी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया और इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। और एक रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA सबसे ताकतवर संगठन है और ये संगठन 70 के दशक से अस्तित्व में आया और 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा और BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तान सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है और उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। और पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया था। और अब हम आपको बताएंगे कि बलूच लिबरेशन आर्मी कब बनी। और बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था और पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के नागरिक 1947 और 48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते और उनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक मानता है और BLA अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। और 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप लगाए थे। यानी कि साफ तौर पर उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने बलूच लिबरेशन आर्मी पर इन सब के देशों का आरोप लगाया था कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करते हैं। और अब बात ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। इसके हिसाब से पाकिस्तानी आतंक के किस पायदान पर है, पाकिस्तान में आतंक जो है वो किस पायदान पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित शहर बन चुका है और जबकि 2024 में यह चौथे स्थान पर था और TTP में
हमले में 2024 के मुकाबले 90 की वृद्धि हुई और वहीं बलूच आर्मी के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई और इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर के कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके से हुई हैं और एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरी साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया और 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए और जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% ज़्यादा हैं। यानी कि साफ तौर पर अब ये समझा जाए कि हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हाथ साफ तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हो सकता है।